उसके अलावा इनकी 7वें दिन की जो वैक्सीन थी वो भी हमने यहाँ पे इनकी करवा दी थी। तो वो भी इंशाल्लाह मैं वीडियो बनाई हुई है, जैसी है कि अपलोड करनी है तो वो भी साथ साथ इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा। तो यही आपके हफ्ता 2 हफ्ता ही मुश्किल होता है, क्योंकि आप यहाँ पे अगर चूजे देखें आप तो वो इकट्ठे हो जाते हैं। तो हफ्ता 2 हफ्ता अगर आप सही काम कर लेते हैं, और लेट्स सपोज आप ये चूजा देखते हैं तो ये आप उल्टा हुआ था, तो इस तरह अब अभी ये सीधा हो गया है। तो इस तरह अब अगर यहाँ पे इसके 100-200 चूजे इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर इस चूजे पे दबाव बहुत ज़्यादा आ जाना था, जिसकी वजह से ये मे भी दोबारा उठ ना सकता, और फिर इसने यहाँ पे इसका मे भी सांस घुट जाता तो फिर ये मर सकता था। तो ये बस इश्यू होते हैं थोड़े बहुत। बाकी अगर आपने चूज़ा अच्छा लिया हुआ है, एक क्लास का लिया हुआ है, तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम वही होती है जो आपकी नालायकी की वजह से होती हैं, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया। तो बाकी कोई ख़ास आज बताने के लिए वीडियो में नहीं है। जस्ट मैंने इसलिए आपको बता रहा हूँ कि चलें, अब जो लोग यहाँ पे अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हो तो उन्हें थोड़ी बहुत अपनी जो हमारी अपडेट है वो आपको दे दूँ कि माशाल्लाह चूजे जो हैं अब एक्टिव हैं, फीड वगैरह भी सही खा रहे हैं, पानी शानी पी रहे हैं। तो इसके अलावा पानी में कुछ विटामिन भी हमने मिक्स किए थे, उसकी भी मैं पिक्चर यहाँ पे आपको दिखा दूंगा और उसकी वीडियो बना के भी अपलोड कर दूंगा। तो इंशाल्लाह अगर आप ये साथ साथ देखते रहे वीडियो वगैरह, स्टार्टिंग से अगर आप ये कोर्स नहीं देखा हुआ तो वो आप सारी वीडियो देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह ये जितना भी कोर्स है, जो इनकी फीड वगैरह होती है और इसके अलावा जो इनकी वैक्सीन वगैरह, जो अद्वियात वगैरह और क्या क्या इनमें प्रॉब्लम आ सकती हैं, क्या क्या बीमारियाँ आ सकती हैं, तो वो साथ साथ इंशाल्लाह आपको मैं बताता रहूँगा और आप अच्छे खासे तरीके से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आज हमने इनको दूध का जो शीरा है वो बना के पिलाया है। तो वो इस तरह हमने बनाया कि एक ये बाल्टी आपको नज़र आ रही है, बाल्टी तकरीबन फुल थी, इसमें 2 किलो तकरीबन दूध डाल के, बाकी इसमें चीनी वगैरह मिक्स करके तकरीबन 2.5-3 किलो चीनी थी, वो हमने मिक्स करके यहाँ पे सही से शीरा बनाया और फिर वो चूज़ों को पिलाया है ताकि जो चूज़ों का मैदा है वो ठीक हो जाए। तो ये आपने देख लेना है कि चूज़ों की जो आपकी क्वांटिटी है उस हिसाब से आपने बनाना है। तो हमने क्योंकि 5,000 चूज़े हैं उनके मुताबिक हमने बनाया था कि कितना जो है वो फुल हो जाएगा। तो थोड़ी देर आपने चूज़ों को पहले प्यासा रखना है, उसके बाद फिर आपने ये शीरा वगैरह पिलाना है ताकि हर चूज़ा जो है वो शीरा पी ले। तो फिर भी है कि कुछ चूज़े जो है सुस्त होते हैं। अगर आपको मैं वीडियो में दिखा पाऊँ तो मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। तो जिस तरह आप यहाँ पे वीडियो में देखें तो ये चूज़ा जो है ये बिल्कुल एक जगह पड़ा हुआ था, ये तो ये ज़्यादा हिलजुल नहीं रहा था। तो इस तरह के चूज़े आपने देखने हैं कि जो ज़्यादा सुस्त नज़र आ रहे हैं उनको आपने खुद से अपने हाथों में उठा के खुद पिलाना है, इस तरह कि वो 2-3 ड्राप्स अगर पी लेते हैं तो काफ़ी है उनके लिए। उससे ये है कि इनका ये मैदा है ये साफ़ हो जाएगा और फिर इंशाल्लाह जो बीमारियाँ वगैरह हैं वो भी कम से कम इनमें आएंगी। तो ये कुछ अर्से के बाद आपने इस तरह इनकी जो मैदे की सफाई है वो भी कर लेनी है ताकि इनकी फ्लशिंग वगैरह भी हो जाए। तो सम टाइम यह है कि आप पानी में भी चीनी वगैरह मिला के, जस्ट सादा पानी में चीनी मिला के इनकी फ्लशिंग वगैरह कर दें और सम टाइम इनको आप दूध में मिक्स करके पिला दें। बाकी आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ आप अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट करते रहें। अगर आपका एक बड़े लेवल पे बिजनेस है तो वो आपको साथ साथ कोई विटामिन भी बता सकता है, तो वो विटामिन भी साथ अगर आप शामिल कर लें तो ज़्यादा बेस्ट हो जाता है। तो मेरे ख्याल में आज की वीडियो में इतना काफ़ी है। अब इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक लाजमी कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो जाए। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।